जरूर लगा प्रेम को यह हरि कथा प्रेम को निकुंजर पाखी गुली निकुंजर पाखी गुली हरि नाम सुना हरि नाम सुना ढोले ढोले गोरा चाँद हरि गुण गाए ढोले 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 गोरा चाँद हरि गुण गाए ढोले ढोले गौर बोले हरि हरि शादी बोले हरि हरि मुखे मुखे शुक सारी मुखे मुखे शुक सारी हरि नाम गाए हरि नाम गाए डोले डोले गोरा चाँद हरि गुण ढोले ढोले गोरा चाँद हरि गुण ढोले ढोले हरि नामे मत्त होए अविनाशी जय देई मयूरा मयूरी प्रेमे मयूरा मयूरी प्रेमे नाचिया खेला नाचिया खेला ढोले ढोले गोरा चाँद हरि गुण गाए ढोले 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 गोरा चाँद हरि गुण गाए प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बोदन भरी everybody sing louder हरि नाम गेये गेये
हरि नाम गेये गेये रस गल जाए रस गल जाए ढूले ढूले गोरा जा हरि गुण गाए ढूले 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 गोरा जा हरि गुण हसिया जमुनार कूले नाचे हरि हरि बोले जमुना उठोले से जमुना उठोले से चरण धोया चरण धोया ढूले ढूले गोरा सा हरि गुण ढूले ढूले हसिया वृंदावने हसिया वृंदावने नाचे गौरा हरे कृष्णा। विल प्ले कीर्तन फॉर थोड़ी देर के लिए कीर्तन चलाते हैं, एक 5-1 मिनट के लिए। प्रभु जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो थोड़ी देर कीर्तन चलाते हैं, 1 और 2 मिनट। और ऐसी सारे डिवोटी ज्वाइन हो रहे हैं। उसके बाद हमें फ्यू अनाउंसमेंट है, हम अनाउंसमेंट करेंगे। और प्रभु जी आज कुछ स्पेशल शेयर करने वाले हैं गुरु महाराज के बारे में और सबके बारे में, तो और सब स्वामीज जो है उनके बारे में। सो विल कंटिन्यू विद दैट। सो थोड़ी देर के लिए और कीर्तन सुनते हैं। और अगर किसी को कुछ है शेयर करना है तो फिर बताइए, हम उसके बारे में बात कर सकते। किसी को कुछ कहना है कि मैं 1-2 मिनट के लिए कीर्तन चलाऊं, उसके बाद हम जय राधा माधव करते हैं। हरे कृष्ण। नाचे गौरा ढूले ढूले गोरा जा हरि गुण ढूले ढूले गोरा जा हरि गुण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. हरे कृष्णा। हम चालू करते जय राधा माधव से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़े 2 मिनट के लिए और भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज स्पेशल डे है। हमारे जो दोस्त है निश्चल पटेल, उनकी बर्थडे है आज, तो वी आर गोइंग टू 50th बर्थडे है, सही। सो ऑल ये सारे जो कीर्तन है उनके बर्थडे के लिए डेडिकेटेड है, और हम और भी बात करेंगे। और किसी को कुछ रियलाइजेशन है, कुछ बोलना है? जैसे ये सब फैमिली है, राइट? हम मिलते हैं तो हम बात करते हैं कि अच्छा मेरा कल ऐसा हुआ, ये हुआ। तो आप लोगों को कुछ शेयर करना है जब तक प्रभु जी ज्वाइन करते हैं तब तक? जन्माष्टमी है। हाँ, जन्माष्टमी है, ट्रू। जन्माष्टमी और ट्यूसडे पालना। यस यस। हमारे तो हमारे सारे टेम्पल में बहुत ही पुरजोश से तैयारियां चल रही है। सब इधर भी। सर्विसेज अलोकेट किए हुए सबको। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण एवरीवन। 10 मिनट की देरी के लिए माफी चाहता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। चलिए, कीर्तन हो गया ना? हाँ प्रभु, कीर्तन हो गया। चलिए बढ़िया। आज किसने गाया कीर्तन? आनंद प्रभु, अमलापुर आनंद प्रभु ने गाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल का सिर्फ 1 मिनट फिर से रिवीजन कर लेंगे कि कल हमने कैसे फाउंडेशन बनाया था कि
ब्रह्मार्पणम, अर्पणम, हवीर, अग्नि, हुतम, गंतव्यम और समाधि, ये सब हमने बात करी थी कि कैसे 5 चीजें जो होती हैं हर चीज के अंदर होती हैं, और कैसे भगवान कह रहे हैं कि इन सब को आप स्पिरिचुअल बना लीजिए। तो एक जो भक्त होता है वो हर चीज को स्पिरिचुअल बना लेता है। ठीक है, तो आज हम अब आगे बढ़ेंगे। 25वां श्लोक देखिए। देवम एवा पर यज्ञम योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्नव अपर यज्ञम यज्ञे व उपजोवति। प्रभु आप 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं कुछ और कर रही थी क्योंकि और कुछ शेयर करना है। 1 सेकेंड रुकिए, मैं करती हूँ। सॉरी अबाउट दैट। प्रभु जी म्यूट पर बोल रहे हैं। प्रभु आप म्यूट पर हो। चलिए देखिए, 25वें में भगवान बोल रहे हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे हम, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान अलग अलग तरह के सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भगवान शुरू कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, पर हम सब जानते हैं, देखिए देवी देवताओं के को क्यों प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि देवी देवताओं से जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। पर ये बात ठीक है कि कई बार जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और कई बार नहीं भी मिलता, पर हमें 2 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिजल्ट जो मिलता है क्या वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं। एक तो हमें इसकी ये गारंटी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली वो भी सैंक्शन कृष्ण भगवान से ही होता है, तभी ही जो है वो हमें मिल पाता है। तो एक तो यहाँ पे ये बात समझने की है। दूसरी बात यहाँ पे जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हो सकता है थोड़ा अब टेक्निकल हो, पर इसको आसान से आसान करने की कोशिश करेंगे कि 5 चीजें यहाँ पे होती हैं। एक होता है जब आप यज्ञ करते हैं, तो एक होती है ऑफरिंग, जो हमने कल डिस्कस किया था कि आप कुछ ऑफर करते हैं, अर्पणम करते हैं। तो इसमें आप क्या, जब आप देवी देवताओं के यज्ञ करते हैं तो इसमें आप क्या ऑफर करते हैं? कुछ मटेरियल चीजें ऑफर करते हैं। और फिर इसमें अग्नि, अग्नि क्या है? अग्नि जो है वो है डेमी गॉड्स, मतलब कि देवी देवता हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी। और जो करता है वो कौन है? वो हम हैं, हम करता है, हम ऑफर कर रहे हैं, करने वाला जो होता है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे जो चम्मच होती है जिससे आप डालते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कर्म कांड प्रोसेस, कि हम कुछ कर्म कांड प्रोसेस कर रहे हैं कि आप हम आपको ये देंगे, आप हमें ये दो। तो ये एक बिजनेस की तरह चल रहा है कि मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, आप मुझे ये चढ़ाओ। जैसे मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखिए कई जगह पे जो लोग जाके अपने तेल चढ़ाते हैं। एक मथुरा में एक मंदिर है, मैं भी गया था वहां पे सिर्फ देखने। तो वहां पे देवी देवी को तेल चढ़ाया जाता है। जब आप तेल चढ़ाते हैं तो ऐसा कहते हैं, मुझे श्योर नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि देवी बहुत खुश हो जाती है और उसके बदले में वो आपको कुछ देती हैं। तो ये कर्म कांड प्रोसेस है कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मेरे को कुछ दिया। ये प्योर भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे ये, और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट भी जो आता है वो मटेरियल हैप्पीनेस, मतलब कि जो मटेरियल सुख है, वो पाने की उपेक्षा है इसमें। तो ये 5 चीजें जो हैं एक यज्ञ में जैसे की जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी एक जो देवी देवताओं के जो लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो कैसे ऑफर करते हैं, ये वो कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है? या मैं एक बार फिर करूं, क्योंकि हो सकता है शुरुआत मैंने थोड़ी तेजी से करी तो समझ नहीं आया। शुरुआत फिर से कुछ लोगों को क्लियर है? सर धर्मेंद्र प्रभु जी हाँ जी बोल रहे हैं, और तो कोई दिख नहीं रहे। सब क्लियर है ना? या एक बार फिर से समझाया जाए कि, चलो मैं समझा ही देता हूँ एक बार, कि कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें 5 चीजें होती हैं। देखिए, एक तो करने वाला होता है, ठीक है। एक होता है कि आप उसमें क्या ऑफर कर रहे हैं। एक होता है कि अग्नि लगी होती है जो एक्सेप्ट करती है। और एक होता है जो स्पून होता है जिससे हम डालते हैं।
और उसके बदले और एक पांचवा क्या होता है, हम उसमें रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं वो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि वो कैसे करते हैं, कि अग्नि कौन है इसमें, कोई देवी या देवता होगा जो आपसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। स्पून क्या है, स्पून जो है इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो वो कर्म कांड प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं उसमें। ये जो जो तरीका है कि मैं आपको कुछ दूं आप मुझे कुछ दो, ये कर्म कांड प्रोसेस है। और रिजल्ट रिजल्ट क्या है कि आप जो है मटेरियल सुख कुछ पाना चाह रहे हैं। और कर्ता कौन है, ये जो देवी देवताओं के भक्त हैं वो करता है। और इसमें ऑफरिंग क्या हो रही है, ऑफरिंग क्या हो रही है, आप कुछ मटेरियल चीजें डाल रहे हैं कि मैं आपको ये दूंगा आप मुझे, जैसे मैंने तेल का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। और इसी में, इसी वर्ष में परम ब्रह्मांड वालों की भी बात करी गई है, ब्रह्मांड की बात। तो ये ब्रह्मांड क्या होता है, जैसे मैंने कल थोड़ा सा टच किया था कि ब्रह्मांड देखिए एक ज्योति है। आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो ज्योति की पूजा करते हैं, वो कहते हैं ज्योति ज्योत समा जाओ। हाँ कि आपने देखा होगा, देखा आप लोगों ने इंडिया में कि ज्योति की पूजा करते हैं। तो ज्योति जो है वो क्या है, आफ्टर ऑल वो कृष्ण भगवान के, ऐसे कहा जाता है कि नाखून से जो निकल रही है रोशनी, उसको ब्रह्मांड कह रहे हैं। और भगवान के ही उसमें तेज है, वो भगवान का तेज है, वो निकल रही है। तो लोग जो है भगवान को पूजने के बदले में उनके तेज को पूछ रहे हैं। तो सेम चीज जो है यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कर्ता कौन है, जो करने वाले हैं वो कौन है। ऐसे योगी हैं जो भगवान को ना पूछ के सिर्फ जो रोशनी है उसको पूछते हैं। तो वो ऐसे लोगों को जो है ज्ञान योगी भी कहा जाता है कि ये लोग योगी हैं। तो ये करता है, ठीक है। और रिजल्ट रिजल्ट या प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, जो स्पून है प्रोसेस क्या है, उनको खुश करने के लिए ब्रह्मांड, वैसे तो ब्रह्मांड को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या है कि वो ओमकार करते हैं। ओम समझते नहीं है कि ओम भी भगवान का नाम है, पर वो ओम इसके ऊपर वो करते हैं ओमकार। और ऑफरिंग क्या है, वो सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी को अपने को डाल देते हैं, डालते मतलब अग्नि में नहीं, पर वो सोचते हैं कि मैं जो लाइट है उसको अपने आप को वो दे रहा हूँ। और रिजल्ट क्या चाहते हैं वो है कि वो ब्रह्मांड से जो है जो लाइट है उसमें ज्योति ज्योत समाना चाहते हैं। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। और एक्चुअली अगर मुश्किल लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि मुश्किल लग रहा है, इससे ये पता लगता है कि आप सब लोग भक्त हैं। हाँ, और आप लोग भगवान का पर्सनल रूप की पूजा करना चाहते हैं। आप लोग ये रोशनी और ये सब चीजों को समझना नहीं चाहते। तो इससे पता लगता है कि आप लोग जेन्युइनली भक्त हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो बोलते हैं ये क्या चीजें हैं, समझ नहीं आ रहा, लाइट को पूछ के क्या फायदा है जब हम भगवान के साक्षात पूछ सकते हैं। पर जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं वो कई बार ये कहते हैं कि नहीं, हम भगवान को छोड़ देंगे, हम लाइट को पूजेंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे लीजिए, सांगली माता जी अगर मेरे लिए प्रसाद बनाती हैं तो मैं ग्रेटिट्यूड फील करूंगा और ग्रेटिट्यूड अपना दूंगा या ग्रेटफुल फील करूंगा संगली माता जी के लिए। पर अगर मैं संगली माता जी को थैंक यू करने के बदले में या उनको प्यार करने के बदले में खाने को पूछने लगूं कि थैंक यू खाना आप, वो भी ठीक है, लेकिन जिससे आ रहा है, जिसने मुझे गिफ्ट दिया है ये, उसको पूछने के बदले में या उनको थैंक यू करने के बदले में अगर खाने को करने लगूं तो उसका क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ये जो ब्रह्मांड को पूजने वाले लोग होते हैं ये जो है ये नहीं जानते कि ये आफ्टर ऑल रोशनी आ कहाँ से रही है, तो क्यों ना उसको पूज लें। तो ये जो है 25 में जो है बता रहे हैं भगवान की दो तरह के लोगों के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो आइए अब अभी 26 करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आज बोलना चाहता था, अगर सब लोग आ चुके हैं एक बार देख लें, ऑलमोस्ट अगर सब हैं तो आज एक और वर्ष करेंगे और उसके बाद आज थोड़ा सा, क्योंकि कल सब लोग जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है, कल कृष्ण भगवान का बर्थडे है, तो उसके बारे में 2 मिनट बात करेंगे, एक और वर्ष कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। इसको स्पेशल बनाएंगे आज कि कल हम कैसे अपनी चेतना को प्रिपेयर कर सके, आज कि कल जब हम सब सुबह उठें तो भगवान को हम कैसे अपने वेलकम करें। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे, पर एक वर्ष और कर लेंगे। तो आइए 26वां वर्ष करेंगे। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर एक जो क्वेश्चन है डीओटी का
कि इसका मतलब ये है कि हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए, या अगर यज्ञ किए हैं तो उसका क्या फल मिल सकता है? नहीं नहीं, देखिए यज्ञ माता जी जो करना चाहिए आजकल का, तो ऐसा तो कहा जाता है कि आजकल जो यज्ञ हैं अगर भगवान का करें तो हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये भी एक यज्ञ है, ये सबसे इजीएस्ट है। क्योंकि देखिए यज्ञ करने में अ, एक तो आपको प्रीस्ट चाहिए, एक तो जरा प्रॉपर प्रीस्ट चाहिए, पर आजकल देखिए प्रॉपर प्रीस्ट भी कहाँ मिलते हैं, है ना। और प्रॉपर प्रीस्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस भी जो होती है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली के कुरुक्षेत्र के पास कौन सी जगह है जहाँ पे लोग जाके जब उनके किसी की डेथ हो जाती है तो जाके वहां पे पूजा करवाते हैं पंडितों से, क्या नाम है, एक काशी। मिनट में आपको नहीं नहीं नहीं, काशी नहीं, कुरुक्षेत्र के आगे है, एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। इला, हाँ जी प्रभु मैं जी, हरे कृष्णा। हरिद्वार। इला, नहीं नहीं हरिद्वार नहीं माता जी, एक सेकेंड। इला याद है कि चावला साहब की जब डेथ हुई थी तो हम लोग कुरुक्षेत्र के आगे वो कहाँ गए थे, वो पंडितों से वो करवाने? हाँ, कुछ पीपली या पता नहीं ऐसे प से नाम था। वो तो मुझे याद होता तो मैं तेरे से क्यों पूछता, पर एनीवे, हम्म, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहां पे एक कुरुक्षेत्र के आगे जगह है और वहां पे लोग जाते हैं और रजिस्टर्स पेवा। होते हैं वहां पे। पेवा, पेवा, शायद पेवा जगह थी वो, वो रजिस्टर्स होते हैं हरिद्वार वहां के पे। पास है, वो हरिद्वार के पास है, नहीं, एक है कुरुक्षेत्र के पास भी। कुरुक्षेत्र में नहीं है। नहीं है। नहीं, मैं गई थी पापा के टाइम, तो हरिद्वार के पास है पेवे ना। नहीं नहीं, फिर वो पेवा नहीं है। हाँ, एनीवे, पेवा। जो भी है कुरुक्षेत्र के पानीपत पास है। आगे, नहीं माता जी पानीपत भी नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में जहाँ पे पेड़ खड़े हैं ना, जहाँ पे ये महाभारत हुई, या वो पेड़ खड़े हैं अभी भी जहाँ पे गीता भी हुई, आ, उसी के पास ऐसे कुंड है जहाँ पे लोग जाते हैं और वहां पे लोगों के रजिस्टर्स होते हैं और पंडितों के पास, और वहां पे जाके वो लिखवाते हैं कि मेरे मेरे वो कौन थे, मेरे पूर्वज कौन थे, ऐसे लिखवाया जाता है। वो और उनकी पेवे ही डेथ, है, पेवे ही है वो, पर फिर वो हरिद्वार हरिद्वार की के तरह है, पास है। वो कुरुक्षेत्र है। नहीं नहीं, हरिद्वार के पास है वो पक्का। चलिए, तो वहां पे जब मैं गया तो जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, आप बिलीव कीजिए, वो बीड़ी पी रहे थे ऐसे, और हमने बोला कि हमें ऐसे पूजा करवानी है, तो उसने बोला एक मिनट रुको, ऐसे बीड़ी को ऐसे टक 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 किया और उसके बाद मुंह धोया और आके बैठ गए। अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे चेतना वाले जो पंडित हैं उन पे हम कैसे विश्वास करें और कैसे ऐसे लोगों से यज्ञ करवाएं। तो तो आजकल एक तो वो भी नहीं है, फिर देखिए फिर आजकल तो घी भी सच्चा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजों के लिए, यज्ञ के लिए जो घी, पंडित, ये सारी चीजें होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कीजिए, अगर कोई आपको मिलता है तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में जो सबसे बढ़िया यज्ञ है वो हरे कृष्णा महामंत्र यज्ञ है। कि हमें जो है हरे कृष्णा महामंत्र करिए, किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हैं, इवन आप टॉयलेट में भी बैठे बैठे जब कर सकते हैं और उसका वही फायदा है। किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी जगह पे भी कर सकते हैं, बिस्तरे में बैठ के कर सकते हैं, बाहर बैठ के कर सकते हैं, समय भी किसी भी कर सकते हैं, किसी भी वस्त्र पहन के कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इजी हैं। तो एक तो आपने ये प्रश्न पूछा है कि करना चाहिए कि नहीं, कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारी चीजें, और भगवान के लिए अगर करना है, कृष्ण भगवान के लिए, तो कर सकते हैं। और जहां तक रिजल्ट की बात रही माता जी, तो अगर आप डेमीगॉड्स के करेंगे तो फिर वैसा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप कृष्ण भगवान के लिए करेंगे यज्ञ तो रिजल्ट वैसा मिलेगा। अब जैसे नरसिम्हा यज्ञ है, अब देखिए कई लोग नरसिम्हा यज्ञ करवाते हैं, तो ये नरसिंह यज्ञ में ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो नरसिंह देव भगवान जो है वो भगवान है। हाँ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी फिर आपको स्पिरिचुअल मिलने वाला है, स्पिरिचुअल रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप किसी और की करवाएंगे, अच्छा एक चीज और भी है कि अगर आप किसी देवी देवता के यज्ञ करवाते हैं, पर अगर आपकी इंटेंशन है कि भगवान मेरे को शक्ति चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, देखिए वही मैं बता रहा था कि हम कभी मना नहीं करते, लेकिन इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप देवी माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान, देवी माँ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भगवान आपके भाई जो हैं उनकी उनकी भक्ति कर सकूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जाइए। अगर आप गणपति जी के पास जाते हैं और बोलते हैं विघ्न हारक हैं आप,
और भक्ति में जितने भी मेरे विघ्न हैं आप सब हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे तो इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या इंटेंशन है। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं कि मुझे करोड़पति बना दीजिए, ये बना दीजिए, तो फिर जो उसका रिजल्ट आएगा, तो जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हो सकता है आप करोड़पति बन जाएं, पर साथ में फिर तकलीफें भी वैसी ही आएंगी, है ना। लोगों की जलन आपके ऊपर, बुरी नजर, ये सारी चीजें आएंगी, पैसे के साथ ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान का यज्ञ करें तो भगवान डिसाइड करेंगे कि हमें कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना, और फिर भगवान ही हमारी रक्षा भी करेंगे। तो ये ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए अब फिर एक काम करते हैं, थोड़ा भगवान के बारे में बोलते हैं। सिंस हमने भगवान का टॉपिक शुरू कर दिया और कल जन्माष्टमी है और भगवान का जन्म है, तो देखिए यहाँ पे कितनी अजीब बात है कि अजीब नहीं, गजब की बात है कि भगवान का जन्म हो रहा है, पर भगवान का जो जन्म है वो नॉर्मल एक एक बच्चे की तरह नहीं है। हम सब जानते हैं कि भगवान का जन्म जो हुआ वो वासुदेव जी के मन में, पहले वो मन में आए और वहां से फिर देवकी जी के मन में गए और फिर गर्भ में गए। तो ऐसे आचार्य बताते हैं, स्टोरीज आप लोग सब जानते होंगे कि भगवान ने पूतना को मारा, भगवान ने और कई लोगों को मारा। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, एक अलग चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि भगवान मन में क्यों आए वासुदेव जी के, है ना। कभी किसी के मन में ये प्रश्न आया हो कि भगवान मन में क्यों आए? तो ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान का भगवान जो है वो क्या है, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च, मतलब कि भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, भगवान गायों की रक्षा करते हैं। तो गो मतलब एक तो गाय होता है, और गो मतलब सेंसेस भी होता है, हमारी इंद्रियां इंद्रियां और इंद्रियों में जो सबसे खतरनाक है, जो चंचल है, जो सबसे मुश्किल है कंट्रोल करना, वो क्या है? आप लोग बताइए, वो क्या है जो सबसे? मन। मन। बिल्कुल, सबसे जो सबसे मुश्किल है वो है मन को कंट्रोल करना। देखिए आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन बिलीव कीजिए मैं आपको खुद एडमिट कर रहा हूँ, मन उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है कि आज शाम को बहुत लोग आने वाले हैं मंदिर में, कल जन्माष्टमी है, बहुत कुछ चल रहा है मन में। तो ये मन जो है बहुत इधर उधर भागता है। इसलिए भगवान ने मन में एंटर किया, ये दिखाने के लिए कि मैं मेरे मेरे उससे मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम ले, तो ये जो मन है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए अर्जुन जो है वो भगवान को ये बोल रहे हैं कि मैं अपने तीर से जो है वो पूरे आकाश को कवर कर सकता हूँ, कि हवा को रोक सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। देखिए, और कोई भी आप फास्टेस्ट से फास्टेस्ट प्लेन निकाल लीजिए या इन मिसाइल निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, लेकिन मन जो है उससे भी तेज भाग सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया जा सकता है बैठे बैठे, इंडिया जा सकता है सेकंड्स के अंदर, और अपने पुरानी हिस्ट्री को याद कर सकता है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवान ने जो है मन में एंटर किया कि मेरे नाम से, मेरी पूजा से, मेरे दर्शन से जो है मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप मेरी सेवा में अपना मन लगाएं तो कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि भगवान जो है वो मन से परे हैं, है ना, मन के बियॉन्ड है, हम मन से उनको नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान ने बोला है कि उनको बड़ा दुख हुआ है सुन के कि ऐसा कैसे। तो इसलिए उन्होंने मन में एंट्री करी। तो एक सन्यासी बता रहे थे कि जैसे बड़ा मुश्किल है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जाके अपने घर बुलाएं, लेकिन अगर मोदी जी खुद हमारे घर आ जाएं तो क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे ही भगवान अगर हमारे खुद मन में आके बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भगवान ने मन को चुना कि मैं आपके मन में आके बैठ जाऊंगा, अगर आप मेरा पूजन करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बताया जाता है एक तो। फिर देखिए ये बता रहे थे जो जिनका मैं सुन रहा था कि जब भगवान वासुदेव जी के मन में आ गए तो वासुदेव का जो शरीर था वो एकदम चमक रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था। तो वो सन्यासी जो है वो हंस के बता रहे थे कि एक्चुअली सुंदर बनने का ये एक तरीका है। सुंदर बनने का ये नहीं है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लें और जैसे आप सब लोग जानते हैं, जैसे क्योंकि मैं जब इंडिया में था, दिल्ली में था, तो सॉरी पूना में था, तो मैं कुछ मॉडल्स को जानता था।
तो वो फाउंडेशंस लगा के आते थे, यहाँ पे फाउंडेशन लगा ली तो यहाँ से थोड़ा सा काला है, यहाँ गोरा है, ये बराबर कर देंगे। तो पर दूसरे आदमी को पता लगता है कि ये फाउंडेशन लगा के आया है, तो पता लगता है ये असली सुंदरता नहीं है। पर अगर एक्चुअली में हमें सुंदर बनना है तो देखिए हम सिर्फ भगवान को अपने मन में बसा लें, भगवान को अपने हार्ट में बसा लें, सुंदरता देखिए अपने आप आ जाएगी। तो मैं संभली माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको दिखाएंगे कुछ महापुरुष ऐसे जिन्होंने भगवान को अपने मन में बसा लिए। तो आप उन लोगों की आप स्क्रीन पे आप उनकी फोटोज देख सकते हैं कि कितने तकलीफों से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए बॉडी जो है वो तो तकलीफ देती है, क्यों ना आप संत महात्मा भी हो, तकलीफ तो देगी, आफ्टर ऑल बॉडी है। पर फिर भी देखिए मुंह पे चमक देखिए, तो ये रियल सुंदरता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास, भगवान की के ऊपर अपनी भगवान की शरण ले ली है, भगवान पे फुल्ली डिपेंडेंट है। तो उन्हें कोई भी जो है तकलीफ जो है उनके शरीर को तकलीफ देती है, लेकिन सुंदरता देखिए कितनी है। देखिए ये है हमारे बीच में राधानाथ महाराज जी, हमारे इस्कॉन के एक आचार्य स्वामी हैं। फोटो गायब हो गई। देखिए उनके फेस पे देखिए चमक देखिए। ये कुछ फोटोज दिखाई गई हैं और शिला प्रभुपाद जी की फोटो भी दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा नीचे लीजिए फोटो, शिला प्रभुपाद जी की फोटो देखिए, इतनी उम्र में भी कितनी चमक है। देखिए मुंह पे हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उन्होंने अपने मन में बसा लिया है, अपने हृदय में वेलकम किया है और उनके कहने पे चल रहे हैं और पूरा विश्वास है उन्हें कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे पल पल। तो देखिए इसलिए हमेशा खुश और सुंदर है। और फोटोज दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे गुरु महाराज जी की देखिए कि गोली लगने के बाद भी, जैसे हमने डिस्कस किया था, उसके बाद भी देखिए मुंह पे चमक देखिए, ये देखिए। और सेटिस्फैक्शन भी देखिए, सेटिस्फैक्शन भी है। और देखिए इंद्रदुम्न स्वामी महाराज हैं, ये भी एक हमारे इस्कॉन के बहुत ही माने हुए स्वामी हैं। देखिए उनकी भी अगर आप देखें, चलिए ये देखिए, ये एक और बीवी गोविंद महाराज हैं। देखिए ये इंद्रदुम्न स्वामी महाराज है। देखिए तो कैसे सबके मुख पे जो है एक चमक है। तो ये चमक ऐसे नहीं है कि कोई बोलेगा क्योंकि ये वेस्टर्नर्स है, नहीं, जरूरी नहीं है कि ये वेस्टर्नर्स की वजह से चमक है, या कोई बोलेगा कि ये इस कैमरे से खींची गई है इसलिए ये इतनी चमक है। नहीं, ये चमक जो है ये भगवान के ऊपर पूरा विश्वास की चमक है। देखिए तो एनीवे वापस चलें अपने उस पे। तो ये बताना चाह रहा था मैं कि कैसे भगवान की शरण लेके जो है आदमी सुंदर बन सकता है। और आगे फिर ये बताया गया है ऐसे भागवतम में कि कैसे फिर जब देवी की माता के मन में ट्रांसफर हुए भगवान उनसे, तो फिर उनके चमक के बारे में बताया गया कि कंस जो था वो हमेशा इंस्पेक्ट करता रहता था जेल को, जहाँ पे रखा गया था इन लोगों को, कि कहीं वो बच्चा पैदा तो नहीं हो गया, अगर हो गया होगा तो मैं उन्हें मार दूंगा, क्योंकि वो पहले ही 7 मार चुके थे। तो फिर जब उन्होंने ये रोशनी देखी, जो चमक देखी, जो उनकी सुंदरता की जो चमक थी, जो हेलो था उनका, जब देखा तो वो समझ गए कि जो मेरे मारने वाला है वो जन्म ले चुका है। तो 2 चीजें ऐसे आचार्य बताते हैं ऐसे, कि एक तो चमक से जो है वो समझ गए कंस जो है कि जन्म ले चुके हैं भगवान, और दूसरा सुख से, जो उनके मुख पे उन्होंने सुख देखा, देवकी के मुख पे जो सुख देखा, उससे वो समझ गए। तो वो जो सन्यासी बता रहे, जिनका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बता रहे थे कि ये एक दूसरा तरीका है सुखी रहने का, कि जब आदमी, वही चीज फिर से, कि जब आदमी भगवान की शरण ले लेता है तो आदमी जो है रियल सुख पा सकता है। देखिए ऐसे वो बता रहे थे कि एक्सप्लेन किया जाता है भागवतम में कि जब देवकी के जो पहले बच्चों की डेथ हो चुकी थी तो वो इतनी दुखी थी कि उनका मुंह जो था बिल्कुल उतरा हुआ था। लेकिन जब भगवान का प्रकट हुए तब उनका जो मुख था वो नहीं सिर्फ चमक ही नहीं रहा था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी थी, उनके मुंह पे सुख भी था। तो सोचिए जिनके 7 बच्चों का ऐसे हुआ हो, तो कितने दुखी होंगे वो, पर भगवान के प्रकट होने पे कैसे जो है उनको सुख शांति मिल गई। तो वो यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे हमें भगवान की शरण लेके सुख भी मिलेगा, सुंदर भी बन जाएंगे और संपत्तिवान भी बन जाएंगे, और सारे जो हैं
जो दुश्मन है उनका भी नाश हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैं आज इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि कैसे कल जब हम सब अपनी अपनी जगहों पे, आप इंडिया में, हम यूएस में, कल जब हम उठें तो कैसे हम अपनी चेतना को प्रिपेयर कर सकें कि हम भगवान को कैसे वेलकम करें। कि जब हम सुबह उठें भगवान को ग्रैटिट्यूड करें कि आपने हमें सब दिया है। कैसे हम कल भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप सकें। जिन लोगों के घर में डेटीज हैं वो भगवान को कल ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं और भगवान को अलग अलग तरह के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस तरह से अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो शो कर सकते हैं। और जिनके घर पे नहीं है वो मंदिरों में जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी अपने घर में इनवाइट कीजिए कि जो आपने भोग लगाया है और भगवान का जो प्रसाद बन गया है, आप अपनी खुशी दूसरों को भी बांटिए। ऐसे होता है ना, हमारे घर में किसी का बच्चे का जन्म होता है या कुछ बच्चा पास होता है या शादी होती है तो हम कैसे लोगों को भी बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं ना। हम जब शादी होती है तो लोगों को भी इनवाइट करते हैं, आइए हमारी सुख में आप भी शामिल हुई। तो वैसे ही अगर आप कर सकें तो अच्छा है। जिन लोगों के पास नहीं है समय, कोई बात नहीं, पर अगर समय है तो खुद तो कीजिए और लोगों को भी बुला के इस खुशी का जो है उनको भी इस खुशी में शामिल कीजिए। चलिए आज मुझे लगता है यही रोक देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई और कमेंट देना चाहते हो, कोई ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए। और एक मिनट, हाँ जी, कोई अगर क्वेश्चन हो तो बताइए। और आज हमारे बीच में निश्चल प्रभु जी हैं और उनका आज 50वां जन्मदिन है। तो हम सब लोग निश्चल प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान करे उनका ये जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मने और आने वाला जो अब आगे जीवन है वो भी कृष्णमयी हो। तो मैं ब्लेसिंग्स तो नहीं दे सकता, मैं खुद ही उस लेवल पे नहीं हूँ, पर भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान आप पे खूब कृपा करें। हम सब लोग जो हैं एंड में निश्चल प्रभु जी के लिए 3 बार हरे कृष्णा भी करेंगे। तो आज 6 बार करेंगे, 3 बार सबके लिए और 3 बार निश्चल प्रभु जी के लिए स्पेशल, कि सबका जो है ये एक्चुअली बर्थडे मनाने का इस्कॉन में ये एक तरीका है कि सब लोग मिलके आते हैं और हरे कृष्णा जप करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है ना। तो जब हम भगवान का नाम सब लोग मिलके करते हैं तो भगवान साक्षात वहां पे होते हैं और विटनेस करेंगे निश्चल प्रभु जी का बर्थडे भी। तो इस तरह से हम जो है भगवान का निश्चल प्रभु जी का बर्थडे मनाएंगे। निश्चल प्रभु जी बहुत बढ़िया, आपका भगवान से सिर्फ एक दिन पहले ही बर्थडे है, क्या बात है। जैसे ऐसे बताया जाता है कि भगवान के आने से पहले भगवान ने अपने सारथियों को बोला कि तुम पहले चले जाओ। तो ऐसा लगता है कि आप भी बस उनमें से एक ही होंगे जिन भगवान ने जिनको बोला कि पहले चले जाओ, मैं कल आने वाला हूँ, आप आज चले जाओ और तैयारी करो मेरे लिए आगे जाके। तो ये बिल्कुल वैसा ही है ना। तो प्रभु जी आप बहुत बहुत जन्मदिन आपको मुबारक हो और कल के लिए आप भी तैयारी कीजिए। शुक्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद जी। आपका। सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी तो प्रभु जी जब हम एंड में आपके लिए हरे कृष्णा जप करेंगे तब मजा आएगा, और भी मजा आएगा। हरे कृष्णा। चलिए जी, अब कोई प्रश्न हो या किसी का या कोई कुछ और ऐड करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस या कुछ, तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, पूछो कुछ। हाँ जी बिल्कुल। प्रभु जी जैसे फुल टाइम बिना पानी के तो रहा नहीं जाएगा, 12 बजे तक रखा जाएगा, फिर भूखा भी नहीं रहा जाएगा मेरे ख्याल से तो। दिल तो नहीं कर रहा पर मुझे पता नहीं रखा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि इसमें जो मेन जो हम जो व्रत रखते हैं इसमें मेन होती है चेतना, है ना। तो अगर आपको लगता है कि खाने ना खाने से आपका मन जो है इधर उधर भटकेगा, तो बेटर है कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और अगर आपको लगता है पानी भी नहीं हेल्प कर रहा है तो थोड़ा जूस पी लीजिए। और अगर लगता है वो भी नहीं कर रहा है तो आप फिर फल खा लीजिए।
और अगर लगता है कि फल भी हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर आप एकादशी प्रसादम खा लीजिए और सिर्फ ग्रेन्स मत खाइए। क्योंकि देखिए ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है कि आपने व्रत रखा हुआ है और हरे कृष्णा महामंत्र या भगवान की सेवा करने के बदले में आप बोल रहे हैं तूने खाया कुछ, तो वो बोलेगी नहीं मैंने तो नहीं खाया, तो बोले मैंने भी नहीं खाया। हाँ, यही डिस्कशन चलती रहा, इसका कोई फायदा नहीं है। या आप बोलते रहे और कितना टाइम है, 15 मिनट और रह गए, 10 घंटे और रह गए, 5 घंटे और रह गए, तो जो चेतना है वो भगवान के बदले जाने में लग रही है कि कब मैं हलवा खाऊंगी, कब मैं ये खाऊंगी। इससे बेटर है कि आप खा लें और खा के दबा के भगवान की सेवा करें और 16 माला करें या 64 माला करें, या जो भी आपको लगता है कि मेरा मन जो है भगवान के लिए एंगेज हो जाएगा, भगवान की सेवा में मन जो है इससे मेरा स्थिर हो जाएगा, वो करिए। क्यों ना फिर आपको एकादशी प्रसादम खाना पड़े, सिर्फ ग्रेन्स मत खाइए। हम लोग जो है फैनेटिक नहीं है और भगवान भी फैनेटिक नहीं है कि नहीं अगर तुमने पानी पिया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ये भगवान जो है बड़े दयालु हैं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं कल खुद पीऊंगा, मैं कल खुद जूस पीऊंगा, मैं कल खुद फल खाऊंगा, क्योंकि मेरे को गैस हो जाती है, उससे फिर मेरा सर दर्द होता है। और मेरे को लंबी सेवा दी गई है, कल जब हमारे पास शाम को 5 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे, 12 बजे तक शाम के रात के अंदाजन 3-4 हजार लोग आएंगे, तो मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों को प्रसाद खिलाना है। तो अगर मेरा सर दर्द हो जाएगा तो मैं बस ऐसे बैठा रहूंगा, तो उसका क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। बेटर ये है कि मैं कुछ खा लूं, फल फूल खा लूं और दबा के सेवा करूं भगवान के। क्योंकि देखिए भगवान को दिल जीतने का तरीका सेवा करके है। भगवान को आप कभी भी देख लीजिए, भगवान कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि अगर आपने सिर्फ व्रत ही एक तरीका है भगवान को का दिल जीतने का, ऐसा नहीं है। भगवान के दिल जीतने का तरीका है सेवा करना। उसमें से अगर आप व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है। और आपको ये भी बता दूं कि व्रत क्यों रखते थे लोग, इसलिए रखते थे कि आज ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे, आज खाने पीने में टाइम नहीं जाएगा, आज सब्जियां धोने में टाइम नहीं जाएगा, आज मैं सेवा करूंगी या करूंगा, इसके लिए लोग व्रत रखते थे। पर अगर आपका व्रत रखने से सरदर्द हो जाता है और आप सेवा नहीं करते या मन भटकता है, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप अन्न मत खाइए, बाकी लेवल्स के ऊपर है। जूस से काम चलता है तो ठीक है, सेब से काम चलता है ठीक है, नहीं तो खाइए और सेवा कीजिए। ये एक मेन चीज है, सेवा एक मेन चीज है आज, है ना। इमेजिन कीजिए कि कल आपके घर कोई आता है और आपने उसको बढ़िया व्यंजन खिलाया, भगवान के एकादशी का प्रसाद खिलाया, तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे कि आपने किसी को प्रसाद खिलाया। और उसके साथ बैठ के अगर आप कुछ भगवान की बातें कर लेंगे तो देखिए भगवान कितने खुश हो जाएंगे। और अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी तो अगर आप उससे मंदिर ले जाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे भगवान। लेकिन अगर आप खाएंगे नहीं और सरदर्द हो जाएगा तो फिर क्या फायदा, वो सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो इसलिए आप खा लीजिए और उसके बाद सेवा कीजिए। जी प्रभु जी, फ्रूट और जूस से काम चल जाएगा। हाँ जी, चल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैंने आपको कहा ना फुल फ्लेज आप प्रसाद खा लीजिए एकादशी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में जो अभिषेक करना है वो रात को 12 बजे करना है? वो भी माता जी आपके ऊपर है, आप चाहें तो शाम को कर लीजिए, रात को कर लीजिए। भगवान तो कल सारा दिन आपके हैं, फुल टाइम आपके हैं, कल कभी भी फुल टाइम अवेलेबल है ना, कभी भी आप उनका कर लीजिए। पंचामृत कैसे बनाना है? वो तो जो है गाय का दूध, थोड़ा सा शहद हो गया, फल फूल हो गए और गंगा जल हो गया, ऐसे करके कर लीजिए। मैं माता जी आपको एक सच बात वैसे बताऊं कि अगर पंचामृत नहीं भी है, अगर आपके पास जो अवेलेबल है वो भी आपने लगा दिया, वो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। जी कल का दिन जो है वो सुपर मर्सीफुल दिन है, आप बिलीव कीजिए। जैसे आपने देखा है ना, कभी किसी का बर्थडे होता है तो उस दिन वो ज्यादा ही खुश होते हैं। तो वैसे ही कल भगवान का जन्म है। और हमेशा याद रखिए कि भगवान और इंसान में बहुत फर्क है। इंसान को गिफ्ट नहीं दिया तो हो सकता है वो बुरा मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को आपने बोला सॉरी मेरे पास पंचामृत नहीं है तो वो बुरा मान जाएंगे। आपके पास जो है आप प्यार से लगा दीजिए, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे फर्स्ट क्लास। और भगवान हमारे लिए देखिए, नहीं है हमारे पास। आपके पास क्या नहीं है? डेटीज भी नहीं है, फिर कैसे अभिषेक करेंगे हम? तो मत कीजिए आप, भगवान को जरूरी नहीं है, आप मंदिर जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी देख लीजिए, नहीं तो फिर आपके पास भगवान की जो पिक्चर है, आप भगवान के सामने बस दिया जला दीजिए और जो भी आप खीर वीर कुछ बना लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जितना भी आपका टाइम हो, और भगवान को ऑफर कीजिए, तुलसी का पत्ता ऑफर कीजिए, बस भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। जी ऐसा नहीं है। देखिए एक और चीज आपको बताता हूँ,
ऐसा नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं मेरे को 108 व्यंजन ही चाहिए। कहीं पे भी देखिए भगवान ने ऐसा नहीं किया है। हाँ, भगवान ने तो देखिए शबरी के झूठे बेर खाए थे, ऑफर भी नहीं हुए, पहले उन्होंने टेस्ट किया और फिर भगवान को खिलाया। ये सारा कुछ जो है ये प्यार के ऊपर डिपेंडेंट है। ये वो देखिए इवन जगजीत सिंह ने भी ये भजन गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना। ये प्रेम के ऊपर ये रिलेशन चल रहा है। ये भगवान की ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरे को बढ़िया सेब नहीं खिलाया तो मैं आपसे बात बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं है। आपके पास डेटीज नहीं है तो भगवान की फोटो के सामने लगाइए। खीर बना सकते हैं, खीर बनाइए। नहीं है तो मन में भी लगा लेंगे, ये भी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जानते ही हैं वो स्टोरी कि कैसे वो जो ब्राह्मण थे वो उन्होंने, उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने भगवान को मन में जो है भोग लगाया और जस्ट टेस्ट करा तो उनका हाथ जल गया। देखिए कैसे तो भगवान जो है वो मन में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान को हम इस मन से नहीं समझ सकते। इससे मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, जस्ट मैं वो बोल के फिर आगे हम खत्म कर लेंगे कि ये स्टोरी बहुत फेमस है। वृंदावन में एक सन्यासी बता रहे थे कि एक लेडी थी, वो दूध का काम करती थी। तो अब दूध तो आपको पता है लोटे से नापा जाता है कि भाई कितना लोटा आप दे रहे हैं। तो वो एक कपड़े वाले के पास गई और उनको बोला कि मेरे को ऐसे 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो वो तो स्केल से नापने लगा। तो जब वो स्केल से नापने लगा तो वो लेडी ने बोला कि तुम इसको स्केल से क्यों नाप रहे हो? तो उसने बोला अरे माता जी, कपड़े को तो स्केल से ही नापा जाता है ना, मीटर तो उसी पे होता है, स्केल के जो मीटर होते हैं उससे होता है भाई, 1 मीटर ऐसे नाप के देते हैं। और आप तो ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि आपका तो बुटीक का काम है। तो माता ने बोला कि नहीं, लोटे से नापो। तो उसने बोला कपड़े वाले ने कि नहीं माता जी, इसको लोटे से नहीं नापा जाता है, इसको स्केल से नापा जाता है। उसने बोला नहीं, मैं जब दूध को हजारों लीटर दूध को नाप सकती हूँ लोटे से, तो तुम कपड़े को क्यों नहीं लोटे से नाप सकते? तो यहाँ पे जो सन्यासी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हर चीज को समझने का लेवल अलग अलग है ना। तो हम भगवान को इस लोटे जैसे दिमाग से नहीं समझ सकते, है ना। उसके लिए हमें अलग स्केल चाहिए। और वो क्या स्केल है? जो हम आचार्य से सुनते हैं, जो हम शास्त्रों से सुनते हैं। और हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। ये सारी चीजें ना भी हों तो भी चलेगा। तो अगर आपके पास डेटी नहीं भी है कोई बात नहीं, अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, शहद अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, गंगा जल अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप मन में ही कर लीजिए। अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो मन में ही कर लीजिए, भगवान फिर भी सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक और चीज देखिए, भगवान कितने दयालु हैं कि अगर मैं अब आपके ऊपर 1 किलो शहद डालूं तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब लगेगा। आप बोलेंगे हे चिप 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 चिप, ऐसे बड़ा चिपचिपा हो जाएगा ना, ऐसे बड़ा अजीब अजीब सा लगेगा। और भगवान देखिए हमारे लिए वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है देखिए कि हम जो शहद डालते हैं वो भी वो कर लेते हैं, सिर्फ हम लोगों का ऑफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए। जी प्रभु, तो थैंक यू सो मच। जरूर कीजिए, आप जो अवेलेबल है वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई? और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कंसर्न है? प्रभु जी, मुझे एक बात बोलनी है। जो आप बोले ना कि देखो कितने खुश है सारे हमारे महाराज जी से, स्वामी जी। तो ना, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था तब एक क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज कर रही थी वो मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए, या आप कितने खुश हो इस संसार में वो देखने के लिए। तो मुझे पूछा गया था क्वेश्चन कि एटलीस्ट आप 5 व्यक्तियों के नाम बताओ जो रियल में खुश है। बताइए। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कोई नाम ही नहीं सूझ रहा था। मैं सोचा अच्छा खुश हूँ पर मैं तो इस बात से दुख हूँ, ये खुश है पर इसके पास सब कुछ है पर इस बात से दुख है। तो मुझे कोई ऐसा एक आदमी नहीं मिला पूरे संसार में से कि जो रियली खुश है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तब मैं रियलाइज की ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खुशी नहीं है इतनी खुशी के बाद। और सेम एक्सरसाइज फिर मुझे आई जब मैं इस्कॉन ज्वाइन की उसके बाद। तो मुझे इतना सारे नाम मिले, मेरे नाम मतलब
लिस्ट बढ़ता ही गया, क्योंकि जब मैं हमारे गुरु महाराज को देखती हूँ, मैं और कोई स्वामीज को देखती हूँ, डिवोटीज को देखती हूँ, जिनके पास, मैंने ऐसे भी डिवोटीज देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पर वो भी इतने खुश रहते हैं कि सेवा करके इतने खुश है, मंदिर में सेवा करते हैं, कोई पूछता भी नहीं उनको कभी, ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे नहीं कि पूछता नहीं है, पर कोई नोटिस भी नहीं करता उनको कि वो कुछ इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो इतने। तब मैं सोच रही थी कि रियल खुशी तो ये है कि आप कुछ भी नहीं है, आपको कुछ रिकग्निशन भी नहीं मिलता है, फिर भी आप इतने खुश रहते हैं, तो ये मुझे शेयर करना था। बहुत बढ़िया, बहुत जी। यही बात है कि एक्चुअली खुशी जो आती है वो सेवा से आती है, और जरूरी नहीं है कि पैसा और ये घर से आ जाए। कई ऐसे लोग हैं, आप देखिए, जिन लोगों के बड़े बड़े घर हैं लेकिन खाली पड़े हैं, कोई भी है ही नहीं, बस 2 ही लोग रह रहे हैं, पति पत्नी, बच्चे जा चुके हैं, कोई खुशी ही नहीं है। पर हम यही बोलते हैं कि अगर खाली बैठने से बढ़िया ये है कि अगर आप भगवान की सेवा शुरू कर दें, तो फिर कैसे, देखिए खुशियां जो हैं घर में ऐसे एकदम बरस जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आज फिर अब यहीं पे खत्म करेंगे, अगर कोई किसी का प्रश्न नहीं है और कुछ नहीं है तो। और ठीक है, शुरू करें फिर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलिए, एक बार फिर निश्चल प्रभु जी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। भगवान करे आप पे कृपा बरसे, और सभी पे भगवान करे कल आप लोगों का दिन जो है एकदम फुल मंगलमय जाए, और भगवान करे आप लोग भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सुन सकें, और 4 किलोमीटर कई दूर के वाया प्रभु के बारे में मैं एक चीज बताती हूँ कि वो यहाँ यूएस में जैसे जाते हैं, आलाचुआ जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने काऊ एडॉप्ट की हुई है, तो गाँव के लिए दान करते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रभु जी, चालू रखिए प्रभु जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काऊ की जो सेवा है वो इतनी बढ़िया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने, ये जो वासुदेव और देवकी हैं, ये वासुदेव जी पिछले जन्म में द्रोणा थे, और देवकी जी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि तुम जाके काऊ की सेवा करो, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करूंगा। तो जब उन्होंने सेवा करी, ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने बोला क्या चाहिए वरदान। तो उन्होंने बोला कि मुझे कृष्ण भक्ति देना अगले जन्म में, और मुझे हम लोगों को उनका मदर फादर बनाना, और भगवान जो है हमारे घर में वो आए। नहीं सॉरी, देवकी और वासुदेव नहीं, दूसरे यशोदा मैया, नंद महाराज। हाँ, तो ये जो है फिर वो ये बन के आए। इमेजिन कीजिए, जस्ट गाय की सर्विस से जो है ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया। तो आप सोचिए कि आप गाय की सेवा कर रहे हैं, क्या जबरदस्त सेवा है, क्या जबरदस्त सेवा है। तो आपको भी भगवान जो है जरूर मिलेंगे। और खुद देखिए भगवान जो है वो अपने गायों के साथ कितना खेलते हैं। तो गायें जो है भगवान की सबसे प्रिय हैं। तो अगर आप ये सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आजकल लोग हैं नहीं सेवा करने वाले, लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा मार देते हैं। जैसे आप वृंदावन में जाएंगे देखेंगे कितना बुरा हाल है। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ये बहुत बढ़िया, ऐसी सेवा तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, आप गूगल कर सकते हैं, देखिए क्या जबरदस्त है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके लिए फ्यूचर में क्या वेटिंग है, क्या वेट कर रहा है। ये तो भगवान भी डिसाइड करेंगे कि अब क्या आपको दें। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको वो दे सकते हैं, अपने आपको ही देंगे अब वो, ऐसी चीज होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज का फिर हम यहीं खत्म करेंगे और हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्रीमद् कृष्ण। हे भागवत माता, लेट मी से माय डियर हरे कृष्ण। हरे कोई कृष्ण। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हरे सॉरी माता जी, कृष्ण। आवाज कट जसरा गई। दूसरी एक माता जी मिनट, की एक मिनट, मेरा राधा व्रजनीति का दर्शन करवा रहे हो, पता नहीं कैसे दिखाऊं मैं आपको। एक मिनट रुक हाँ जी जाना। बिल्कुल, हाँ जी। अरे अनु माता जी भी अपनी लेडीज का आई थिंक माता जी दर्शन अपना करवा रही हैं। कैमरा फ्लिप कीजिए, કેમ નથી થતું? I don't know. कैमरा फ्लिप करो, कैमरा આમ ફેરવી બટન છે ને એવું નહીં, આમ બટન છે ને એને ફેરવી દો. તો બંધ થઈ જાય છે. ना देखो अनु बहुत माता जी बढ़िया, दिखा रही है तब तक. माता जी बहुत तुम्हारा बढ़िया। यार तुम्हें अनु माता जी कैमरे को हिलाइए मत, एक जगह रखिए, वहां पे देखने तो दीजिए 1 मिनट के लिए। मेरा तो नहीं दिखता है। अरे रामा, हरे कृष्ण, हे भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी फोन आम फेरवी दो. हाँ, देखो देखो, चल हाँ हरे हाँ, कृष्ण। चलिए हाय राधा व्रज। अभी श्रृंगार कर रही हूँ मैं। बहुत जय बढ़िया। राधा व्रज, हरे कृष्ण। अभी तो सब पगड़ी बना रही हूँ। बहुत सुंदर, जय राधा व्रज, जय राधा। बहुत अच्छा। जय जय राधा हरे व्रज महाराज की जय. व्रजनिधि की जय। जय राधा। हरे कृष्ण, हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया, चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हरे कृष्ण। वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग माता जी. हरि हरि। हरी हरी चलो, हरी. हरे कृष्ण। और जो सभी सब लोगों को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. फिर मिलते हैं अगले शनिवार सेम टाइम सेम जूम पे. मैं फिर भी शेयर करूंगी लिंक. और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी. मिलते हैं. हरे कृष्णा. जन्माष्टमी टू एवरीबॉडी, सबको जन्माष्टमी की मुबारक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा.